नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। तो आज हम लेके आ रहे हैं आप सबके बीच जो कि देवताओं का वास होता है, देवी देवताओं का जिस पौधे में वास होता है उस पौधों को हम घर में लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अब हम ये बताएंगे कि इसे किस दिशा में लगाना है, कैसी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए और हमें कितना इसको धूप देना है। इन सब बातों की जानकारी हम देंगे और ख़ास करके इसकी दिशा को बताएंगे कि इसको किस दिशा पे लगाना है, घर के बाहर लगाना है, घर के भीतर लगाना है, छत पे लगाना है, सब कुछ बताएंगे आपको। तो बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है तो पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा। हो सकता है कोई बात आपसे आपके कानों तक बिल्कुल ना पहुंच पाए तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा शमी का प्लांट जो कि असली और नकली दोनों रूपों में आता है, दोनों तरीके से आपको मिलता है। पहचान तभी होती है जब इसमें फ्लावर आना स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि शनि का प्लांट हमें कब लाना चाहिए। शनि का प्लांट हमें शनिवार के दिन ही लाना चाहिए। इसमें शनि भगवान का वास होता है, इसलिए कहा जाता है कि शनि का प्लांट शनिवार के दिन लाना चाहिए। अब हम लगाने की बात करते हैं कि इसे कब लगाना चाहिए। शनिचर को ही इसे लगाना चाहिए। किस दिशा में लगाना चाहिए? इसे ईशान कोण में उत्तर पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या हम इसे घर के भीतर लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर साथ में हम आपको गुलाब का भी दिखा रहे हैं और इसके साथ में हम आपको यहाँ पर कुछ तुलसी की प्लांट को भी दिखा रहे हैं, जिसमें से रामा और श्यामा यहाँ लगी हुई हैं, साथ साथ में दोनों लगी हुई हैं। तो तुलसी का प्लांट भी हमें शमी के साथ रखना है, इसीलिए मैंने इसको भी साथ में दिखाना चाहा आपको। चलिए चलते हैं शमी के पास। तो यहाँ पर अब हम पहुँच गए फिर से शनि भगवान के पास जो कि शनि देवता का वास होता है। अब इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, इनके फूल जो होते हैं वो हम शिव भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन इनकी पत्तियों को आप शिव भगवान को चढ़ाइए, बहुत ही खुश होते हैं शिव भगवान। तो इसी तरीके से असली नकली की पहचान भी बता दें। जब इसमें फूल आते हैं तभी हम इनकी पहचान को कर सकते हैं। इसमें कांटे भी होते हैं, ध्यान रखना होता है। इसमें छोटे छोटे आपको कांटे भी मिलेंगे। तो आप इसे नर्सरी से लाके डायरेक्ट शनिवार के दिन लाइए और उस दिन आप इसको लगा दीजिए। सुबह के समय लगाना है, दोपहर के समय लगा सकते हैं, रात के समय बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। इसे आप घर के बाहर लगाएंगे जब हम घर से बाहर की तरफ निकलते हैं। फ्रेंड, जब हम घर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो इसे दाहिनी ओर लगाना है। दाहिनी ओर इसे देखते हुए हम घर से बाहर किसी काम में जा रहे हैं तो हाथ जोड़ते हुए घर से बाहर को निकलना है। आपके सभी काम सफल होंगे, ऐसा कहा जाता है। ठीक, और इस तरीके से आप शनि के प्लांट को ईशान कोण पे घर से निकलते समय उत्तर पूर्व की दिशा में दाहिनी ओर आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर हम बाहर नहीं लगा सकते हैं तो कहाँ लगाएं। हम इसे फिर छत पे लगा सकते हैं। इसकी खूबसूरत सी छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही आकर्षित करती हैं अपनी तरफ, और इनको हम छत पे भी लगा सकते हैं। उसी दिशा में लगा सकते हैं, उत्तर और पूर्व की जो ईशान दिशा होती है उस दिशा में हम इसको लगा सकते हैं। और इसको साफ़ सफाई की जगह पे ही रखना है। हम इसके पास से भी गुजरें तो हमें अपने नहाने का ध्यान रखना है कि हम साफ़ सुथरे कपड़े पहने हों और साफ़ सुथरी ही इनके पास से हम निकलें, इस बात का ध्यान रखना है। गंदे संदे चप्पल नहीं रखना है, गंदे संदे कपड़े नहीं रखना है, किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए इनके आसपास, क्योंकि सूखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इनको। और दूसरी बात, एक बात और भी बताना चाहेंगे कि शनि की पूजा आपको डेली करना है। इनके पास एक दीपक जरूर शाम के समय जलाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए जब आप शनि के प्लांट को घर में रखते हैं। तो और अब हम बात करते हैं धूप की। तो इनकी जो धूप है बहुत ही अच्छे से धूप इनको चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप इनको चाहिए। ऐसी कोई भी जगह मत रखिएगा जहाँ छन के धूप आती हो, ऐसी जगह रखिएगा जहाँ खूब अच्छे से धूप इनको मिलती हो। चाहे आप घर के बाहर रखिए, लेकिन घर के बाहर अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप घर के बाहर नहीं लगा रहे हैं, नहीं जगह है, तो कोई बात नहीं, आप इन्हें छत पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना है कि छत पे आप लगा रहे हैं तो भूलना नहीं है इनको। अक्सर हमें इनको पानी देता है और बीच बीच में कभी कभी खाद देना है। खाद भी
भी हमें गंदी नहीं देना है। साफ़ सुथरी गोबर की खाद आप दे सकते हैं और किसी भी तरीके का गंदा पानी नहीं यूज़ करना है इनके ऊपर। इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं क्या इन्हें हम नर्सरी से ला के लगा सकते हैं। बिल्कुल आप ला के लगा सकते हैं। हम इनकी कटिंग की बात यहाँ पर नहीं करेंगे कि इनको कटिंग से लगाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल लगता है, लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर आप नर्सरी से ला कर, हम जिनकी पूजा करते हैं उन्हें हम कटिंग से नहीं लगा सकते हैं। जैसे तुलसी का प्लांट हो गया, शनि भगवान का प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये इसमें देवी देवताओं का वास होता है, तो हम कैंची ना ही चलाएं तो अच्छा है। तो इसे हम डायरेक्ट सीधे नर्सरी से लाके हम इसे लगा सकते हैं अपने घर के छत पे या घर के बाहर। हमने एक बार और दोहराना चाहेंगे आपसे, घर से निकलते समय दाहिनी ओर आपको लगाना है। इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और शनि पे फ्लावर्स, जो फ्लावर्स आते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आपको आकर्षित करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब ये घर के बाहर हमारा डायरेक्ट ज़मीन पे लगा होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा घना और बड़ा हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम गमले की जगह पे इसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम घर के बाहर लगाएं, दाहिनी ओर डायरेक्ट ज़मीन पे। और तुलसी का प्लांट लगाना या तुलसी का प्लांट रखना बिल्कुल भी मत भूलें। हाँ, ये हम कह सकते हैं तुलसी का प्लांट ज़रूर रखें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके अगल बगल ही हम लगाएं। वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे भी आप इसको रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या शनि भगवान को या शनि के प्लांट को कैसा हम किस तरीके से इसमें पानी दे सकते हैं। इनको साफ़ पानी देना है, नहा के पानी देना है और डेली पानी देना है। थोड़ा सा पानी डेली देना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हम मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। मिट्टी ड्राई होगी तो भी हमारा शनि का प्लांट ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गीली होगी तो भी ये ख़राब हो जाएगा। दोनों ही रूपों में ये ख़राब हो जाएगा। तो पानी हमें डेली देना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी देना है। बहुत ज़्यादा लबालब पानी से इसको नहीं भरना है। इस बात का विशेष ध्यान देते रहना है, क्योंकि ये जो गर्मी का समय चल रहा है, बहुत धूप का समय चल रहा है, इस समय हमको पानी की ज़रूरत है कि हम सभी प्लांटों में पानी दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा विंटर का समय आता है, उस समय पानी का विशेष ध्यान देना है। उस समय पानी हमें 2 से 3 दिन में देना है, क्योंकि डेली आप पानी देंगे तो ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान देना है कि मिट्टी कैसी है। हाथ से टच कीजिए, छूइए और बीच बीच में गुड़ाई भी करते रहिएगा। छूइए और इससे आपको पता चल जाएगा कि पानी देने का इसमें समय है कि नहीं है। दीपक को डेली जलाना है। दीपक अगर आप शनि का प्लांट रख रहे हैं तो उस जगह पे दीपक को डेली जलाना है। और इसकी पत्तियों को भी हम दिखाते हैं आपको छू के। तो कुछ इस तरीके की इनकी पत्तियां होती हैं। घर के भीतर, घर के बाहर स्थान दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैसी मिट्टी में लगाना है। इसकी मिट्टी, एक हिस्सा मिट्टी ले लीजिए, एक हिस्सा सैंड ले लीजिए और एक हिस्सा गोबर की खाद, पत्तियाँ, अच्छी साफ़ सुथरी पत्तियों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे अच्छी तो इसकी सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं जो हम मिट्टी में मिलाते हैं, वो सबसे बेस्ट होती हैं। तो इन सब बातों से का ध्यान, हाँ एक बात और भी ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी कहीं से भी लाके हमें शनि का प्लांट को नहीं लगाना है। साफ़ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो बहुत ही साफ़ हो। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप शनि के प्लांट को अपने घर के बाहर या घर के ऊपर, भीतर नहीं ऊपर आप स्थान दे सकते हैं। दिशा का ध्यान रखना है, धूप का ध्यान रखना है, मिट्टी का ध्यान रखना है और पानी का ध्यान रखना है। बीच बीच में आप इन्हें गोबर की खाद दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि साफ़ सुथरी हो वो। इस बात का ध्यान रखना है कि हम खाद भी ला रहे हैं तो कैसी जगह से ला रहे हैं, कितनी साफ़ है, इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। और साथ में शनि का प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो एक बात का और ध्यान रखना है कि इसे क्या हम गमले में लगा सकते हैं। तो इसे हम गमले में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी के गमले में ही लगाना है। कोशिश करिएगा मिट्टी का ही गमला
कभी भी घर के लिए चुनिए तो मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है। तो मिट्टी के गमले में लगाइए इसे और शनिचर वाले दिन लाके लगाइए। मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ उस चीज़ को। तो इन सब को करते हुए आप शनि का प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाइए, बहुत ही शुभ होता है। एक बात हम और कहना जो कि भूल गए, अचानक से याद आया है, वो है ये कि शनि का प्लांट जब आप लगाते हैं तो धन की कमी नहीं होती है। रुका हुआ धन कहते हैं शनि का प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो रुका हुआ धन भी वापस आने लगता है। कारण क्या है? क्योंकि ये शनि भगवान का प्लांट है। शनि भगवान जब हमारे पर खुश होते हैं तो धन की वर्षा होने लगती है, वास्तु दोष दूर होता है। शनि का प्लांट लगाने से घर में वास्तु दोष दूर होता है। हमारे घर में ज़्यादातर आप घरों में देखे होंगे कि तुलसी का प्लांट ज़रूर पाया जाता है और शनि का प्लांट, जो कि शनि का प्लांट बहुत लोग इसे शमी का प्लांट भी बोलते हैं और शनि का प्लांट भी बोलते हैं। तो शमी का जो प्लांट है वो आप जब भी लगाएं तो इन सब बातों का ध्यान देते हुए लगाएं कि हमें कैसे कैसे इन सब बातों का ध्यान रखना है, तभी आप लगाएं। हम केयर कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं तो ही लगाएं। इनकी जो खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, उनका कलर बहुत सुंदर होता है। तो जल्दी हमें इस पे भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप तक लेके आएंगे उसको। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप शनि के प्लांट को अपने घर में स्थान दे सकते हैं और साथ में ये भी कहेंगे कि ये धन का प्लांट होता है। शनि का प्लांट भी बिल्कुल जेट प्लांट की तरह धन का प्लांट होता है। जब ईश्वर हम पे खुश होते हैं तो हमारे घर में धन की वर्षा होती है। धन की जो रुका हुआ धन है वो वापस आने लगता है। धन नहीं कमा पा रहे हैं, कोई वजह से हमारे साथ ऐसा दिक्कत हो रही है तो वो सारे रास्ते हमारे खुलने लगते हैं। इस तरीके से शनि का जो प्लांट है हम लोग ज़्यादातर घरों में पाते हैं, ज़्यादातर घरों में हमको लगा हुआ ये मिलता है। अब हम इस एक चीज़ और भी बताएंगे कि ये वास्तु दोषों को दूर करता है। जिस तरीके से किसी भी तरीक़े का वास्तु दोष होता है, पंडित कहते हैं आप ये प्लांट लगाइए, आप तुलसी लगाइए तो वास्तु दोष दूर होगा, एडेनियम लगाइए। तो ये सब जो प्लांट होते हैं ये वास्तु दोषों को दूर करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। ओके बाय, टेक केयर।